हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज 28 मार्च एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। और निफ्टी में हमने कल क्या डिस्कस किया था, मैंने आपको ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर, इतने अच्छे तरीके से मैंने बना के कल आपको दिखाया था कि मार्केट क्या है, कि निफ्टी क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 1 2 3 4, ये चार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो हमने कल क्या प्लान किया था कि मार्केट अगर 15 मिनट कैंडल जो है 17,100, ये जो लास्ट स्विंग है इसके नीचे क्लोज करता है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो फिर हम पुट बाय करेंगे। और हमारा टारगेट क्या है, 100 पॉइंट नीचे पहला टारगेट यहाँ पे 17,000 का होना चाहिए। और अगर निफ्टी जो है 17,000 ब्रेक करेगा तो फिर हम 16,800 तक हम देख सकते हैं। ओके, बट निफ्टी ने क्या किया, 17,000 के टारगेट पे पहुंचने के बाद डब्ल्यू पैटर्न बनाया और वहां से एक इसने बाउंस बैक दिखाया है। ओके, वीकली पैटर्न के हिसाब से भी हमारा जो टारगेट था, एक टारगेट हमारा सपोर्ट क्या था, 17,000 का ही था। तो निफ्टी ने आज एग्जैक्ट 17,000 के आसपास से ही बाउंस बैक दिखाया है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम रोज एक ही प्लान करते हैं ट्रेड का। ये नहीं कि हम दिन में 2-4 ट्रेड लेते रहेंगे बैठ करके, हम एक ही प्लान बनाते हैं रोज के लिए कि हमारा एक ही प्लान रहेगा, उस पर हम उसी पे ट्रेड लेंगे। अगर वो ट्रेड हमें मिलेगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो अगर आप रोज एक ही ट्रेड ले रहे हो और उसमें पैसे बन रहे हैं आपके, ठीक है, अगर मान लो पूरे महीने में 20 दिन होते हैं, 20 में से अगर आपने 15 ट्रेड लिए, ठीक है, 15 दिन आपका मौका मिला ट्रेड लेने का और 5 दिन आपका मौका नहीं मिला क्योंकि आपके हिसाब से वो काम नहीं हुआ, ट्रेड मार्केट नहीं चला, ठीक है, और 15 दिन आपने ट्रेड ले लिया। अब 15 में से मान लो आपके 5 गलत हुए और 10 सही निकले, तो भी आपके अच्छे पैसे बनेंगे। आपको रोज जरूरी नहीं होता ट्रेड लेना। अगर आपका एक भी ट्रेड सही जा रहा है तो आपको उस एक ट्रेड को ही पैसे बचाना है। ऐसा नहीं कि पहले आपने सुबह सुबह ट्रेड ले लिया, उस पैसे को फिर दिन में गवा दे रहे हो, कोई फायदा नहीं है। ऐसा रोज करोगे कोई फायदा नहीं होगा उससे। आप एक ट्रेड लो, उस पर अपना पूरा क्वांटिटी डालो, पूरे पैसे डालो कॉन्फिडेंस के साथ, उस ट्रेड में टारगेट आएगा, प्रॉफिट लेकर के बाहर निकल जाओ, सिंपल है। ठीक है, अब दिन भर क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आप लोगों की कैसी है मुझे नहीं पता, बट जो मैं करता हूं आपको बता रहा हूं। अभी क्या है, हमने कल जो डिस्कस किया था, हमारा एक टारगेट जो होना 17,000 का होना चाहिए था, वो हमें अचीव हो गया था। इसके बाद जो मोमेंटम आया है ना ऊपर का, ये हमने प्लान नहीं किया था। तो जब प्लान नहीं किया तो आपको क्यों बताऊं कि हम क्या कर सकते हैं, प्लान नहीं किया था हमने। ओके, अब नेक्स्ट डे के लिए क्या है, हम कल के जो प्लान कर रहे हैं अभी, उसके अकॉर्डिंग हमें अगर ट्रेड मिलेगा तो हम ट्रेड लेंगे। अगर उसके अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव नहीं करेगा तो ट्रेड नहीं लेंगे। बट हमारे हिसाब से अगर मार्केट खुलेगा, उसके हिसाब से लेवल हमारा आएगा तो हम ट्रेड में जरूर एंटर करेंगे। और जब टारगेट आएगा तो वहां से टारगेट बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है, अभी करना क्या है, अगर हम डेली चार्ट देखें निफ्टी का, एक बार ध्यान से दिखाता हूं आपको। ये आपका डेली चार्ट है निफ्टी का, ठीक है। और हमने वीकली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि रेंज हमारी क्या है, एक ऊपर की रेंज है 17,650, नीचे की रेंज है 16,800 और इसके बीच में दो रेंज और थी। एक ऊपर की रेंज थी 17,450 और नीचे 17,000। तो निफ्टी ने कहीं ना कहीं 17,000 का टच करके आज नीचे है बाउंस बैक दिखाया है, एक बुलिश कैंडल बनाया है इसने, आज अच्छा रिकवरी दिखाया है शाम को। और यहां से हमें क्या करना है, ये जो डेली कैंडल बना है ना, अब हमें बस क्या करना है, कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन होगा तो हमें मोमेंटम को ट्रेड करना है बस। अब बस ये ऊपर जाएगा, हमें बस कॉल लेना है, बस ये सिंपल ट्रेड रहेगा। कर कैसे सकते हैं, अगर आप ऑप्शन डेटा देखोगे ध्यान से, मैं दिखाता हूं आपको। ये आपका ऑप्शन डेटा है निफ्टी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी काफी सारे कॉल जो राइटर है वो ट्रैप हो चुके हैं। बट अगर मार्केट कल निफ्टी क्या है, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है या गैप अप ओपन होता है, तो जो थोड़े बहुत ट्रेडर, जो थोड़े बहुत कॉल राइटर है, जिन्होंने भी अपनी पोजीशन अनवाइंड नहीं करी है, उनको दोबारा अनवाइंड करनी पड़ेगी। और जो शॉर्ट कवरिंग रैली आपको दिखाई दी आज के दिन, वैसी रैली कल दोबारा और दिखाई दे सकती है। ये पॉसिबिलिटी रहेगी क्योंकि इन लोगों को भी अपने जो शॉर्ट्स हैं, जो अपने कॉल सेल कर रहे हुए हैं, वो कवर करना पड़ेगा, उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा इसलिए। ठीक है, अभी ट्रेड करना क्या है, कैसे ट्रेड करना है, पहले इसको क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं। अब इनका हमें कोई काम नहीं है, इनको हम क्या करते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। एक बार थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा फटाफट कर देते हैं। ओके, इसको रहने देते हैं। इसको आप एक और, इसको जो है एक और कॉपी कर लेंगे, इसको एक बार कैंसिल, कॉपी पेस्ट, इसको एक बार, हमारे पास ये तीन जगह पर सपोर्ट है। ठीक है, अभी करना क्या है, अगर हम कल की बात करें, कल अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है, मतलब क्या, मार्केट यहाँ पे आज क्लोज हुआ है निफ्टी 200 के आसपास, 215 220 के आसपास क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। अगर मार्केट कल निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होने के बाद 17,240 को ब्रेक करता है, जो हमारा आज का स्विंग है, लास्ट हाई है आज का हमारा 17,240, अगर इसको ब्रेक करता है, इसके ऊपर निकलना शुरू करता है, तो फिर हम कॉल बाय कर सकते हैं। कॉल कौन सा बाय कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हो 17,200 का या फिर 17,300 का, इन दोनों में से कोई भी एक कॉल बाय कर सकते हो। आपके टारगेट जो है, पहले कहीं ना कहीं मैंने आपको दिखाया था कल भी कि एक रेंज हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये जो रेंज है यहाँ पे, ठीक है, इसके आसपास जो है हमारा टारगेट कहीं ना कहीं इस रेंज में होना चाहिए। ये रेंज क्या बन के आ रहा है, ये रेंज बन के आ रहा है आपका 17,300 के आसपास, 300 330 के आसपास रेंज बन के आ रहा है।
आप इसको चाहो तो ऐसे ऐसे एक्सपेंड भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, अगर इसको मैं डिलीट कर दूं और नॉर्मली मैं लाइन डाल दूं सिर्फ एक, तो यहाँ पे आपको एक लाइन यहाँ डलेगी, ठीक है। और इसके अलावा एक लाइन चाहो तो आप यहाँ भी डाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो आपका जो रेंज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 350 के आसपास है। तो अब क्या है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 240 को क्रॉस करता है, 17 240 को क्रॉस करता है, तो फिर हम कॉल ले सकते हैं 17,300 की। हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, पहला टारगेट होना चाहिए हमारा 17,300। अगर उसके ऊपर निकलता है 350। अगर ये भी क्रॉस होता है तो फिर जो आपको लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है और ये जो टच होगी कहीं ना कहीं होगी 450 400 के आसपास की। तो ये कल भी आ सकता है ये लेवल अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो, या फिर हो सकता है आपको परसों मॉर्निंग में दिखाई दे, ये भी पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट वोलेटाइल रहा तो। बट कल भी आने के चांसेस हैं इसके। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है, हमारे लेवल हमारे ऊपर क्लियर होने चाहिए अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, मान लो अगर आपने जो एसएल रखा है, स्टॉप लॉस रखा है 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:2 1:3, इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। जो भी आपके टारगेट आएंगे उस टारगेट के पास पहुंचने के बाद आप प्रॉफिट को बुक करके चल सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। ये हमारा कॉल की तरफ रहा। अब अगर मार्केट जो है निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होगा तो पुट के लिए हम क्या करेंगे, ये स्विंग बनाया है, लास्ट स्विंग बनाया है, जब तक इसके नीचे आकर के प्राइस एक्शन नहीं दिखाता है, मतलब क्या, अब जैसे बुलिश आज क्या हुआ, ये है बुलिश प्राइस एक्शन डब्ल्यू पैटर्न। अब कल के दिन मार्केट मान लो निफ्टी जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके फ्लैट ओपन होता है, नीचे आ जाता है और फिर वापस से इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है, तो ही हम पुट को कंसीडर करेंगे और उसमें हमारे टारगेट वापस से 17,000 के हो सकते हैं। ओके, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मान लो मार्केट कल ओपन होता है 17 यहाँ पे 300 पे ओपन हो जाता है, तो फिर हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हो, अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, तो फिर आप यहाँ भी कॉल बाय कर सकते हो, आपके ऊपर के टारगेट सेम रहने वाले हैं। अगर आप रिस्क थोड़ा कम लेते हो तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो एक डिप का वेट कर सकते हैं। मान लो जो हमारा आज का जो हाई क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास डिप मिले और वहां से बाउंस बैक करे, तो वहां पे आप कहीं ना कहीं कॉल को कंसीडर कर सकते हो। और बाउंस कम से कम 50% से ज्यादा होना चाहिए। मतलब मार्केट मान लो निफ्टी जो है ओपन हुआ है 80 पॉइंट ऊपर, गैप अप ओपन हुआ है 80 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो 80 ऊपर होने के बाद नीचे जो है, जब नीचे आएगा तो ये 40 पॉइंट अप भी जाना चाहिए। अगर 40 पॉइंट ऊपर अप जाता है उसके बाद ही आप कॉल को कंसीडर कर सकते हो। ऊपर के टारगेट आपके सेम रहने वाले हैं। ये बात हुई गैप अप के बाद में। और फ्लैट के केस में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी किसी भी कारण से, तो जब तक ये आज के स्विंग को, आज के हाई को क्रॉस नहीं करता, हम कॉल को बाय नहीं करेंगे। अगर क्रॉस करेगा तो हम कॉल बाय कर सकते हैं, हमारे टारगेट सेम रहने वाले हैं। और पुट के लिए वेट करेंगे, मार्केट फ्लैट ओपन गैप डाउन ओपन होने के बाद इस स्विंग को ब्रेक करता है तो इमीडिएटली पुट बाय नहीं करेंगे। इसके नीचे एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए इस तरीके का। अगर बनेगा, लोअर लो बनना शुरू हो जाएगा, लोअर हाई बनना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम पुट कंसिडर कर सकते हैं। और उस केस में हमारा पहला टारगेट 17,000 होना चाहिए। और 17,000 ब्रेक हुआ किसी भी कारण से तो फिर आपको 200 पॉइंट की गिरावट और भी दिखाई दे सकती है कल के दिन। ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ऊपर की तरफ भी बात कर ली हमने, नीचे की तरफ भी बात कर ली है। मैं टेलीग्राम पे जो है आपका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा चार्ट पैटर्न का, वहां से भी आप देख करके ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अब बात करें अगर बैंक निफ्टी के, इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करें हम, तो हमने कल यहाँ पर डिस्कस किया था कि मार्केट में क्या है, एक पैटर्न बना हुआ था बुलिश फॉलिंग वेज। ये पैटर्न बना हुआ था बैंक निफ्टी के ऊपर। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इसको फ्लैट ओपन होने के हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो 35,600 क्रॉस होगा तो कॉल बाय करेंगे। आपको याद होना चाहिए, मैंने कल ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और 35,600 क्रॉस नहीं करेगा तो हम कॉल मेंटर करने वाले थे ही नहीं। करेक्ट, ये आपको याद होगा। कॉल मेंटर कब करेंगे, अगर 35,600 क्रॉस करेगा तब। बट मार्केट ने मॉर्निंग में जो है 35,600 क्रॉस किया ही नहीं, तो हमारा वहाँ पे कॉल का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बना। उसके बाद पुट की हमने बात की थी कि 35,200 के नीचे पुट बाय कर सकते हैं, टारगेट हमारा 35,000 का होना चाहिए। बट पहला ही कैंडल बहुत बड़ा बना है, पहला कैंडल कम से कम 300-400 पॉइंट का बना है, 400-500 पॉइंट का बना है कैंडल यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे पुट बाय करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, सिंपल सा है। हमने निफ्टी में तो किया था बट बैंक निफ्टी में नहीं किया था क्योंकि कैंडल बहुत बड़ा बन गया था। बाकी इसने जो टारगेट थे 35,000 के वो अचीव तो किए हैं, वहाँ से बाउंस बैक भी आया है। बट यहाँ पे ट्रेड मैंने लिया नहीं है, सिर्फ निफ्टी में लिया था, वहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास का। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि कैंडल बहुत बड़ा बन गया था। बाकी जो हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग काम तो हुआ है पर हम ट्रेड नहीं ले पाए। ठीक है, ऐसा भी कभी कभी होता है, जो आप सोच रहे हो वैसा होगा बट इतना ज़्यादा जल्दी हो जाएगा ना, अब उसमें ट्रेड नहीं ले पाओगे, वहाँ पे एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी करना क्या है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। और हमने कल ये डिस्कस भी किया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन के ऊपर निकलता है तो हमारा टारगेट क्या है, ये टारगेट होना चाहिए हमारा। लाइन डाली हुई हमने 35,800 के आसपास हमने एक टारगेट अचीव करने का सोचा था कल, अगर मार्केट फ्लैट ओपन के होकर के ऊपर निकलती है तो। अभी बैंक निफ्टी ने किया क्या है, वही कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कल के दिन। क्या है, अगर जो डेली कैंडल है वो काफ़ी बुलिश बना है, अच्छा खासा बुलिश है। और बैंक निफ्टी का आप ऑप्शन डेटा देखोगे यहाँ पे ध्यान से, मैं यहाँ पे लगाता हूँ आपके लिए, यह है बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा। तो यहाँ पे क्या है, 36,000 पे ये जो टावर बना है इतना बड़ा, ये 36,000 का है।
तो किसी भी कारण से अगर बैंक निफ्टी कल के दिन 36,000 क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पे इन जो कॉल सेलर्स हैं यहाँ पे वो ट्रैप हो जाएंगे दोबारा से, और वहां पे आपको और अच्छी रैली दोबारा से दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो करना क्या है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर मान लो कल बैंक निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होता है और 35,800 को क्रॉस करता है, सुनना ध्यान से मेरी बात, 35,800 को क्रॉस करता है तो फिर हम कॉल बाय कर सकते हैं। हमारा कॉल कौन सा बाय होना चाहिए, 35,800 का या फिर 36,000 का। और हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, 36,000 हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। उससे पहले एक टारगेट आपका ये भी हो सकता है जो हमने पहले डिस्कस किया था, 35,930 के आसपास, 35,930, ये आपका पहला टारगेट हो सकता है। उसके ऊपर एक यहाँ पे गैप पेंडिंग है, और ये गैप जो पेंडिंग है वो कहीं ना कहीं 36,080 के आसपास तक का है। ठीक है, तो मार्केट मान लो अगर फ्लैट ओपन होता है और 35,800 क्रॉस करता है तो फिर हम 35,800 या फिर 36,000 की कॉल बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट पहला होना चाहिए 35,930, दूसरा 36,080 के आसपास, 36,000 हो गया, 36,050 हो गया। ये गैप जो है ना यहाँ पे कहने के जो फिल होने वाला होगा वहां पे कहने के आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटी अगर मार्केट फ्लैट ओपन के ऊपर निकलता है तो। और किसी भी कारण से अगर निफ्टी जो है 36,000 के ऊपर सस्टेन करता है आधे एक घंटे, तो फिर यहां से आपको 200-300 पॉइंट की रैली और डे एंड के टाइम पे और भी दिखाई दे सकती है। ये पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। बट यहाँ पे ये है कि अगर एक बार आपका टारगेट अचीव हो जाए तो वहां से प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर दोबारा री एंटर करना पड़े बाद में हमें डे एंड के टाइम पे या सेकंड हाफ में, तो उसकी हम बाद में दोबारा सोच सकते हैं प्राइस एक्शन को देख करके। बट अगर आप मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है आपको किसी भी कारण से, तो हम कॉल को कंसिडर कर सकते हैं। पुट के लिए क्या है, सेम टू सेम निफ्टी की तरह यहाँ भी पुट जो है 35,500, जो आपने यहाँ पे लेवल देखा होगा ध्यान से, ये लेवल आपका बन के आ रहा है 35,500 के आसपास का। तो जब तक जो ये स्विंग है, लास्ट स्विंग बनाया है इसने बैंक निफ्टी ने, इसको क्रॉस नहीं करता नीचे की तरफ, और क्रॉस करने के बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए, बियरिश प्राइस एक्शन बनना चाहिए। बनेगा तो ही हम पुट कंसिडर कर सकते हैं, और वापस से बैंक निफ्टी क्या है, वापस से 35,000 की तरफ आ सकता है। ये रही पुट की बात। बट पुट बाय कब करेंगे, जब 15 मिनट कैंडल जो है 35,500 के नीचे आके क्रॉस होना शुरू कर देता है, सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो ही हम पुट कंसिडर करेंगे। उस केस में आपका टारगेट 35,000 के नहीं और नीचे के भी मिल सकते हैं। तो पुट की तरफ घबराना नहीं है, बट प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है। अगर प्राइस एक्शन बनेगा तो ही पुट बाय करना है, अदरवाइज पुट अवॉइड कर सकते हैं। फ्लैट के केस में कॉल की तरफ कंसिडर कर सकते हैं। अगर किसी भी कारण से बैंक निफ्टी जो है गैप अप ओपन होता है, मान लो मार्केट जो है बैंक निफ्टी जो है ओपन हो जाता है 35,900 पे या 36,000 के आसपास ओपन हो जाता है, तो फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कब मिल सकती है, डिप मिलने के बाद। हो सकता है यहाँ बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हो और यहाँ से बिल्कुल शूट करते हुए ऊपर निकल जाए। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो फिर एंटर कर सकते हो प्राइस एक्शन देख करके शुरू के 5 मिनट के अंदर। अदरवाइज आप क्या चाहते हो, आप चाहो तो यहाँ पर हो सकता है मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो, सॉरी गैप अप ओपन हो, तो एक डिप आज के क्लोजिंग के प्राइस के आसपास का एक डिप जो है, इस डिप को आने का वेट कर सकते हो, और यहाँ डिप से जब बाउंस बैक करे, ठीक है, तो फिर आप वापस से कॉल कंसीडर कर सकते हो। आपके टारगेट ऊपर के सेम रहने वाले हैं। ये पॉसिबिलिटी रही गैप अप के केस में। गैप डाउन अगर होता है मार्केट, बैंक निफ्टी गैप डाउन होता ओपन होता है, तो सेम टू सेम जैसे निफ्टी में डिस्कस किया था, इस स्विंग के नीचे ही पुट कंसीडर करेंगे। और सॉरी, इस जो स्विंग यहाँ पे है 35,500 के आसपास, इसके नीचे पुट कंसीडर करेंगे, और वो भी जब यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा हो। अगर एक बार यहाँ पे ओपन होकर के 35,600 पे ओपन होकर के नीचे आ जाता है, तो एक बार उसे बाउंस होने का वेट करेंगे। अगर बाउंस आता है और फिर 35,500 क्रॉस नहीं कर पाता है और वापस नीचे आता है, तो फिर हम वापस से पुट कंसीडर कर सकते हैं। मतलब क्या है, लोअर हाइज बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो पुट नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। अगर बनेगा तो हम पुट ले सकते हैं। नीचे की तरफ टारगेट हमारे आपके पुट में 35,000 तक के भी मिल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। बट हाँ, अगर मार्केट नीचे ओपन हो जाता है तो कॉल भी ले सकते हैं। कॉल कब लेंगे, बट कॉल लेने के लिए हमें इस स्विंग के ऊपर की तरफ ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करेगा अगर ऊपर की तरफ, तो फिर हम कॉल को ले सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर आप देखो यहाँ पे यूएस मार्केट को, यहाँ पे यूएस मार्केट है, आप देखो यहाँ पे डाउ जोन्स है, ये वाला, ये डाउ जोन्स, S&P और नैस्डैक है। इनका चार्ट देखोगे तो आज कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आ रहा था, बट वहां से अब रिकवरी आई है, जिसके कारण से यहाँ पे ये जो आपका लेवल दिखाई देगा आपको, ये है आपका SGX निफ्टी, ये दिखाई दे रहा है आपको 300 के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं कल कैसे ओपन होता है मार्केट। बट अगर फ्लैट ओपन होगा तो हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। गैप अप ओपन होता है काफी ज्यादा, मतलब मान लो 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी ओपन हो जाता है और बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता है, तो एक डिप का वेट करना समझदारी रहेगी। बाकी अब अगर आप रिस्क ट्रेडर हो तो गैप अप के इसमें भी बाय करके चल सकते हो, अगर आप वेट करना नहीं चाहते तो। ओके, आई होप आपको इस वीडियो को सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।